बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शफीक और आप देख रहे हैं यू पंजाब। सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर करोड़ों दरूदो सलाम सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, हम इस टाइम मौजूद हैं थाना भिक्की में और हमारा माशरा जो है अदम बर्दाश्त की वजह से बेराह परवरी की रस्ते पर चल पड़ा है। अदम बर्दाश्त की वजह से लाखों जानें ज़ाया हो रही हैं। ऐसा क्यों है ये तो हमें सोचना चाहिए। हमारे उलमा को इसमें किरदार अदा करना चाहिए, हमारे असातिज़ा को इसमें किरदार अदा करना चाहिए, माशरे के बड़े लोगों को किरदार अदा करना चाहिए। हम इस टाइम थाना भिक्की में मौजूद हैं और यहाँ पर एक अशरफ नामी शख्स ने अपनी बीवी को घरेलू नाचाकी पर कत्ल कर दिया। कत्ल क्यों किया, किसके साथ किया और वजह क्या बनी, ये उस मुल्ज़म से जानते हैं कि ऐसा क्यों किया। नाज़रीन, हमारे साथ वो दरिंदा सिर्फ शख्स, वो जालिम, वो कातल मुल्ज़म अशरफ जिसने अपनी बीवी और 5 बच्चों की माँ को रज़िया को कत्ल किया, वो मौजूद है। उससे जानते हैं तूने ऐसा क्यों किया, तूने अपनी बीवी को कत्ल क्यों किया। मेरी बीवी सर बदकार सी है, तो कत्ल किया है। तुम्हारी शादी को कितने साल हुए। मेरी शादी को 25 साल हो गए। तुम्हारे कितने बच्चे। 5 बच्चे। वो 5 बच्चे जब हुए तो तब तुम्हें पता नहीं चला कि तुम्हारी बीवी में का किरदार ठीक नहीं है। कि पता सी पहले समझाता सी भी चलो समझ जाएगी। तेरे 5 बच्चे हैं, बड़े बेटे की शादी भी हो चुकी है, क्या ये सच है। हाँ जी, सच है, बच्चे की शादी की थी। तो जब कितनी देर तुझे पहले पता चला कि मेरी बीवी जो है उसका किरदार ठीक नहीं है। 5 महीने हो गए ने, एक थवान के अंदर ज़्यादा किरदार नज़र आ गया। अगर तेरी बीवी का किरदार ठीक नहीं सी तुम तलाक दे देंदा। सर तलाक मैं तलाक देनी सी, उन्हें सर वो लेंदी नहीं सी। मैं 1-2 बारी किया तो एक तलाक तू देनी सी या उन्हें लेनी सी कि तलाक तो मर्दा तलक के मर्दा हक के कत्ल करना जरूरी सी या तलाक दे के जान छुड़ा लेना जरूरी सी। सर कत्ल मैंने मजबूरी तो किया, मैनू मेरे ते अटैक किया सो मैनू पहले छुरी मारी सो फिर जिस टाइम तो बीवी नू कत्ल किया तेरे बच्चे कितने सन। मेरे बच्चे मजदूरी ते गए सी, बच्चियां मेरियां परा दूसरे घर है गई। ते तेरियां बच्चियां नू नहीं पता लगा जो तू कत्ल किया। बच्चियां आईयां ने उस टाइम जिस टाइम जी असी आपस में एक दूजे नाल हत्थी बक्खी होए सी। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਸਰ। तो फिर कत्ल क्यों किया। सर कत्ल मैंने मजबूरी तो किया है, मैनू कत्ल ऐसी केड़ी मजबूरी सी कि तू अगर थाने अगर तलाक करदा कि मेरी बीवी ठीक नहीं, मैं तलाक देना चाहना, मैनू ये तो जान तो खतरा है, तो फिर अच्छी गल नहीं सी। सर जी नहीं, मैनू उन्हें टाइम ही नहीं ना दिता जी। उन्हें इस तरह दरा किस तरह तुसीं कहंदे हो कि टाइम नहीं दिता। देखो 5 महीने तो तू कहना मैनू पता चल गया सीगा, 5 महीने दे अंदर तू थाने एक दफ़ा ही आके तलाक दित्ती। नहीं जी, थाने तलाक नहीं, मैं उहदे भरा नू कहंदा रहा। कत्ल करन तो बाद तू हवाला च आ गया, बीवी तेरी कब्रस्तान चली गई, कबर चली गई, ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਤਾ। ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਿਲਾਏਗਾ, ਕੌਣ ਪਿਲਾਏਗਾ। ਬਸ ਜੀ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇਗਾ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਲੇਗਾ। ਬਸ ਜੀ ਫਿਰ ਜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਸਰ। मुसीबत पई है या तो अपने सिर आप लईए। सर जी मैं गैरत के पिछे किया है। मेरे घर दे विच काम होंदा, मेरे को बर्दाश्त नहीं सी हुंदा। तैनू पता है कि कत्ल की सजाए मौत है जी सर। इस तरह ही है तो तेरी की सजा होनी चाहिए जी। जो अल्लाह नू मंजूर है गल सर, मैं गैरत पिछे काम किया है, जिवें अल्लाह नू गल मंजूर है। तेरे हथों कत्ल होई है कि नहीं। मेरे हथों सर होई है कत्ल। ਇਹਦੀ सजा कत्ल की है सर जो कानून कर देवे। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸ਼ਰमिंदगी नहीं। शर्मिंदगी सर मैनू हैगी है, बाकी जेड़ा तुम्हारे जैसे इंसान को सरेआम लटका नहीं देना चाहिए। सर वेख लो मेरा कुछ जुर्म एडा खास हैगा तो लटका दो सर।
नाज़रीन, हम थाना बिकी के SHO के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मुलज़म अशरफ ने अपनी बीवी को क्यों कत्ल किया और इन्होंने कितनी जल्दी उसको गिरफ़्तार कर लिया और FIR कितनी देर बाद दर्ज हुई। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। ये कहता है कि मैंने अपनी बीवी को बद किरदारी की वजह से, उसका किरदार जो है वो ठीक नहीं था, इस वजह से कत्ल किया है। लेकिन इसमें कोई सदाकत नज़र नहीं आती। हमने मोहल्ले से, इर्द गिरदो नवाह से इसकी तस्दीक की है, किरदार इसका बिल्कुल ठीक था, इसकी बीवी का। असल में जब इसने अपने बड़े बेटे की शादी की है तो 8 लाख रुपए इसने अपने साले से उधार लिया था। तो वो तकरीबन 2 साल हो गए थे, अभी वो पैसे वापस नहीं कर रहा था। तो रज़िया जो है वो इसको इसरार करती थी, तकाजा करती थी कि मेरे भाई के पैसे वापस कर दो। तो वो गुर्बत तंगी जो है उससे परेशान होकर इसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया कि मुझे पैसे ना देने पड़ें। रोज़ वटवा का वाक़या है, तो उसके पास ही एक ठट्ठा तारड़ा है, उधर मेले की ड्यूटी पे मैं मौजूद था। तो जैसे मुझे 15 की इतला मिली है तो मैं उधर अपनी नफरी जो है, जो ऑलरेडी मेरे पास थी, मैं लेके उधर पहुंचा हूं। जाके देखा है कि अभी वो रज़िया जो है वो दम तोड़ चुकी थी, सहन में पड़ी हुई थी, छुरियां उसको लगी हुई थी। तो फौरी तौर पे इर्द गिरदो नवाह जो है उनकी सर्च करवाई है मैंने नफरी के साथ। तो साथ ही एक माल मवेशी की हवेली थी, तो उसका वो चारे वाला कमरा, तूड़ी वाला कमरा जो है उसमें ये छुप के बैठा हुआ था। वहाँ से उसको हमने गिरफ़्तार किया अशरफ को। 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है जिसकी डेथ सेंटेंस जो है वो सज़ा है। तो हम पूरी अपनी कोशिश करेंगे और तफ्तीश जो है उसको प्रॉपर करेंगे ताकि इसको जो है ना सज़ाए मौत ही हो। नाज़रीन, हम इस टाइम मुलज़म अशरफ जो है, कातिल जो है जिसने अपनी बीवी रज़िया को कत्ल किया, उसके घर में मौजूद हैं और उसका बड़ा बेटा जो है अनसर वो हमारे साथ मौजूद है। उससे जानते हैं कि आखिर ये नौबत क्यों आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आपके वालिद ने आपकी वालिदा को कत्ल किया? जी किया। वजह क्या बनी? वजह ऐसी कि वालदा मेरी ठीक नहीं सी। मेरा वालद साहब मेरे मामू को जाते सन मेले च, तो उत्थे जाके उन्होंने हर दफ़ा कहते सन, 2-3 साल हो गए ने, तो आन के घर भी लड़ते सन। तो अब्बू समझाता सी ते अम्मी बक्की पै जाती सी। तो अब्बू हर दफ़ा मैं कोल हुंदा सी ते मैं छड़ा लेंदा सी। अब्बू नूं कहंदा सी कि तू रहन दे, अब्बू कहंदा मैनूं इन्हें मार देना। ये गल है इंजी। मेरा मामू को जांदा सी ते मेरा मामू यही कहंदा सी, बड़ा मामू मेरा यही कहंदा सी कि तू इन्हूं कत्ल कर दे तो जो पारा है मचा जा। तो आपने कभी अपनी वालदा को समझाने की कोशिश नहीं की? समझाया भी था। उसने कहा है कि मैंने अपने भाई को बता के तुम्हें भी कत्ल करवा देना, ये कहती थी। और इधर महल्ले वालों को भी जाके ये कहती थी, और इन बड़े बड़े लोगों से जा कहती थी कि मैं तुम्हें चमेटा मरवानी है। जो FIR दर्ज हुई है उसमें आपके जो मामू हैं, जो लियाकत हैं, जो मुद्दई हैं, उसने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि मुलज़म जो अशरफ है उसने मुझसे अपने बेटे की शादी पर 8 लाख रुपया लिया था, वो उधार लिया था, वापस करना था। नहीं जी, कोई नहीं लिया। हमारी मुतल्लिका SHO से भी बात हुई है, उसका भी यही कहना था कि मुलज़म जो है अशरफ, ये जो हवालात में बंद है, इसने 8 लाख रुपया वापस करना था, इस वजह से ये नौबत आई। नहीं जी, 3-4 साल मैं अपने मामू ने काम किया है। तो सगू जेडे साढ़े पैसे सन वो भी अब्बू ने उन्होंने बशक दिते सन कि जा तेनों असीं जूंदी बशक देने। और साडा हुंडा सी 50,000 का बच्चा सी, वो भी असीं वेच के उन्होंने दे दिता, वो भी वो खा पी गया। अगर ये मामला कत्ल तक ना पहुंचता, वो बेहतर होता कि आप सारे रिश्तेदार इकट्ठे करते और इकट्ठे करके अपनी वालदा को समझाते और थाने में ये बात करते कि हमारी वालदा का ये मैटर है, हमारे बाप को ख़तरा है, तो बेहतर नहीं था? कई दफ़ा क्या है, मामू को घर बुलाया, उन्होंने कहा कि मामू जी है थोड़ी भैन है, तेनों समझाओ। कई दफ़ा उन्हें कहा है कि मैं नहीं समझा सकता, मैं बहुत मजबूर हो गया। बड़ी बेटी जो है नाइला वो मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा, ये बताओ कि क्या हुआ था? मेरी वालदा ठीक नहीं सी हैगी, उसने काम नहीं सी सही है। तो मेरा अब्बू बड़ा डकदा सी, मेरे मामू दे पास जाना सी। मेरा
ਮੇਰਾ ਮਾਮੂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਡਕੀਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। आपकी वालदा इस दुनिया में अब नहीं रही, आपको उसकी कमी महसूस तो होती होगी। हाँ जी। किस तरह गुजारा करती होंगी रात को जब सोती होंगी? पहले आपकी वालदा पास होती थी, हालात चले, लड़ाई झगड़ा होता था घर में, अब कैसे नींद आती होगी? आंदी नहीं नींद। क्या कहना चाहती हैं आप हुकूमत से, क्या मुतालबा करना चाहती हैं? ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਅੱਬੂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏ ਬਸ। ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। देखिए आपकी वालदा को कत्ल किया उन्होंने। वालदा ਦਾ काम नहीं सी सही। ये नाज़रीन आपने बात सुनी है जो मकतूला रज़िया है और जो कातिल अशरफ है उसके बच्चों की, आपने उसकी बेटी की और उसके बेटे की बात सुनी है। उनका ये कहना है कि हमारी वालदा का किरदार ठीक नहीं था। यू पंजाब ने आपको मुकम्मल हक़ाइक़ से आगाह किया है। इंशाल्लाह आपको आइंदा भी हर किस्म के मामला से आगाह करते रहेंगे। आइंदा तक के लिए यू पंजाब के साथ मोहम्मद शफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।